हरे कृष्ण राधे राधे। तो सेकंड पार्ट है ये और इस पार्ट में आप देख के पहले ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए जो कि बहुत 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 ही प्यारे लग रहे थे। जो भी घर में आया था सब कह रहे थे कि आपके ठाकुर जी आज बहुत अलग लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी वैसे ही सुंदर है बट फिर भी आज के दिन तो ठाकुर जी का जवाब ही नहीं। ठाकुर जी को मैंने सबको एक जैसी ही पोशाक पहनाई थी, डिज़ाइन अलग थे बट पोशाक का कलर अलग था। तो यहाँ पे ये मेरे सिस्टर के लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, ये मेरे छोटे गोपाल जी, ये मेरे माधव, ये मेरे मुरारी, ये मेरे केशव है। और यहाँ पे मेरे रसिया बैठे हैं। यहाँ पे हमारी श्रीमती राधा रानी छोटी लाडो प्यारी बैठी है। और यहाँ पे हमारी मिश्री हमारी छोटी राधा रानी है जो हमारे पास बहुत पहले से हैं। और हमारे ये माखन है, इनका नाम हमने माखन रखा हुआ है। और ये हमारे ठाकुर जी, हमारे लाल जू है, हमारी किशोरी जू, हमारी प्यारी जू। और ये सारा प्रॉपर देख लीजिए आप, डेकोरेशन के साथ हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार देख लीजिए जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही भव्य था क्योंकि हमारे कृष्ण का जन्मदिन था, हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन था। तो उसके पावन अवसर पे हमने ऐसा डेकोरेट किया था। हमने कुछ भी नहीं किया था, हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम कुछ भी कर पाएँ। जो हमारे ठाकुर जी करवाते हैं हम तो वो करते हैं। फिर यहाँ पे इन बच्चों का डांस देख लीजिए। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था इनका डांस है, ये सेकंड पार्ट में इनका डांस देख लीजिए जो कि इन्होंने भी बहुत ही सुंदर किया। हमारे ठाकुर जी का पावन अवसर है तो इनके लिए तो डांस बनता ही है ना। और हमारे ठाकुर जी तो नृत्य से बहुत खुश होते क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी खुद बचपन से ही नृत्य करते थे और बड़े होते तक वो रास रचाते थे। तो आप एक जयकारा लगाइए, बोल राधे रानी की जय, बोल बाकी बिहारी श्रीमती राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। तो आप देखिए इनका डांस बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। और हमारे लाल जी, हमारे किशोरी जी तो बहुत ही खुश हो रहे थे आज के दिन। तो इनके डांस बहुत अच्छे थे जो कि मैंने ही सिखाया, मैंने ही, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने फटाफट सीखा। फिर इनका मेकअप एक दिन में ही है ना बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। और फिर 56 भोग भी था आज के दिन हमारे घर में। तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कोई कंप्लेन नहीं क्योंकि बहुत टाइम से जन्माष्टमी का वेट मुझे बहुत होता है। अपने बर्थडे का इतना वेट नहीं होता मेरे को, मेरे खुद के जन्मदिन का इतना वेट नहीं होता जितना मैं जन्माष्टमी के को लेके एक्साइटेड होता हूँ। बिकॉज जन्माष्टमी जो है वो मेरी लाइफ में सबसे ऊपर है क्योंकि वो मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन है। और मेरे ठाकुर जी मेरी लाइफ में सबसे ऊपर है क्योंकि वही मेरे सब कुछ है, मेरे आराध्य, मेरे प्राण, मेरे फ्रेंड, मेरे सखा, मेरे प्यार, मैं उनसे प्यार भी बहुत करता हूँ। और मेरी श्रीमती राधा रानी ने तो मुझे बहुत संभाला है। तो उनके अलावा मेरे इस लाइफ में मैं तो बहुत अच्छा लगा था, सबको बहुत अच्छा लगा था। और सबसे अच्छा तो मेरे ठाकुर जी को लगा था क्योंकि उनके फेस को देख के, उनके स्माइल को देख के वो बार बार स्माइल चेंज कर रहे थे। ये सब भाव होते हैं। आप ठाकुर जी की सेवा करिए मन से, श्रद्धा से, आपको भी ठाकुर जी अपने भाव ज़रूर दिखाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात तो मेरे ठाकुर जी को देख के कोई यही नहीं कह रहा था कि मैंने उन्हें रेडी किया है क्योंकि अपने आप ही वो इतने सुंदर लग रहे थे। उन्होंने मेकओवर करवाया था, वो बिल्कुल चेंज हो गए थे। फिर उनकी पोशाकें इतनी हैवी हैवी थी तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर ठाकुर जी को मैं थैंक यू बोलूँगा ये कि ठाकुर जी ने सब कुछ करवाया। बीच बीच में हम गाने के बीच में हम गैप भी दे रहे थे ताकि ये बच्चे अंदर जाके थोड़ा सा आराम कर ले। और तब तक यहाँ पे आंटियाँ जो बैठी थी सारी वो ढोल बजा रही थी, कीर्तन गा रही थी। पर उस चीज़ की किसी ने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो का फोकस मैं ही करता हूँ। मैं तो इन बच्चों के साथ अंदर चला जाता था इनके डांस के बाद और किसी ने उस पर फोकस नहीं किया तो वो क्लिप नहीं है। बट हाँ, कीर्तन भी हुआ था और वो अच्छा लगा था सब कुछ। ताकि इतने कीर्तन होता था फिर इतने में ये बच्चे बाहर आ जाते थे डांस के लिए, तो कीर्तन भी हुआ था।
बहुत सारी क्लिप इसमें नहीं है क्योंकि पता नहीं किस किस के फ़ोन में बनी है, तो मैंने ज़्यादा किसी से पूछा नहीं। जितना मेरे फ़ोन में था मैं वो सारा पोस्ट कर रहा हूँ। होप सो आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट भी करना। और बस ऐसी ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत एक्साइटेड वाली वीडियो। जिसको ठाकुर जी से प्यार होगा ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। 8 बजे से प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया था और अब रात के 12 बज गए थे जब हमें अपने ठाकुर जी का जन्म करवाना था। हमारे ठाकुर जी बहुत सारे बट हमने खीरे से जन्म जो करवाया है वो हमने शालिग्राम जी का करवाया है, क्योंकि शालिग्राम जी को बहुत शुद्ध माना जाता है और वो छोटे से होते तो खीरे में आराम से आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने उनका जन्म करवाया और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, कोई झाल बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है और अच्छे से जन्म हुआ। तो एक बार सबको कहेंगे हैप्पी बर्थडे ठाकुर जी, आप आए लाइफ में और ऐसे ही आप आओ, सबके घर आओ, सबको खुशियाँ दो, सबको बहुत अच्छा अपना आशीर्वाद दो। तो ठाकुर जी को श्री शालिग्राम जी को हमने जन्म करा। फिर आई केक कटिंग की बारी और देखिए गाइस केक का जो कलर है ना वो भी सेम हमारे ठाकुर जी की पोशाक बलून की डेकोरेशन की तरह ही है, क्योंकि हम हर बार ऐसे ही कुछ रखते हैं। हमारा 2-3 महीने पहले से ही 1 साल तो अब देखो ख़त्म हो गया ना, तो 1 साल पहले से हमें पता चल जाएगा कि हमें किस बार जो अब जन्माष्टमी है हमें कैसी कलर की पोशाक पहनानी है और फिर उसी कलर का हमें सब कुछ करना होता है। तो हम सब कुछ ऐसे ही करते हैं। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप देखिए कैमरा साफ कर, ब्लर आ रहा है पहले। केक कटिंग के बाद हम लोगों ने आरती करी, केक खिला दिया था ठाकुर जी को, फिर आरती करी और 56 भोग की प्रिपरेशन जो हमने करी थी वो हमने उनके सामने ला के रख दी ताकि ठाकुर जी अब भोग लगाएंगे। और एक प्लेट हमने ऐसी तैयार करी थी जिसमें मेरे को ठाकुर जी को अपने हाथों से खाना खिलाना था। तो वो वाली क्लिप भी नहीं है, हमने पर्दा करके अपने ठाकुर जी को खाना खिलाया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो पर्दा करके ठाकुर जी को खाना खिलाया। 56 भोग तो दृष्टि भोग लगा लेते हैं आँखों से ही, पर फेस जो मुंह में खिलाया था मैंने ठाकुर जी को अपने हाथों से, वो भी मैंने खिलाया था। तो यहाँ पे आरती करी, सब ने बारी बारी आरती करी अपने ठाकुर जी की और बहुत अच्छे से भजन बजाए। हमने अपने गाँव में मुँह से भी अपने भजन गाए। और यहाँ पे हमारे 56 भोग है जिसमें हमने मोस्टली जो है हमारे जो हमने कोशिश करी है कि हम अपने घर पे ही बनाएंगे। हाँ, हमने कढ़ी नहीं बनाया बिकॉज़ कढ़ी 6 दिन बाद हमारे ठाकुर जी अपने घर पे कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे, क्योंकि 6 दिन बाद उनकी छठी है। तो हमने बहुत सब कुछ बनाया था, बहुत अच्छी सब्जियां बनाई थी उनके लिए, क्योंकि 6 दिन तक फिर हमारे ठाकुर जी नमक नहीं खाते हैं, हम अन्न नहीं खिलाते अपने ठाकुर जी को और सीधा फिर हम छठी वाले दिन उनको कढ़ी चावल खिलाते हैं। तो आप देख लीजिए 56 भोग जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने टेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा तो निर्जल व्रत था, पर जिन्होंने भी खाया था वो सब बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है। और ठाकुर जी के लिए बना है तो स्पेशली, तो ठाकुर जी तो अपने लिए अच्छी चीज़ें बनवाते ही है ना, आप उनका भोग तो बहुत सुंदर बनता ही है। फिर यहाँ पे प्रसाद वितरण का टाइम आया तो मैंने सारे बच्चों को, सारे बड़ों को प्रसाद दिया और सबको राधे राधे, सब राधे राधे बोलते रहे, प्रसाद देते रहे हम। तो फिर ये सब हुआ। ये सब करने के बाद धीरे धीरे लोग जाने लग गए क्योंकि अब 1 बजे का टाइम है। तो फिर
ठाकुर जी को लास्ट में सबने झूला झूला लिया था, मैं रह गया था तो मैंने यहाँ पे झूला झूलाया। बस यही थी वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी। राधे राधे।